हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। और ये 2026 की रीडिंग है। आपका राशिफल है, आपकी प्रिडिक्शन है, हॉरोस्कोप है। इसमें सबसे पहले आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से मैं बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके लिए 2026 कैसा जाएगा, यानी कि ग्रहों की पोजीशन से। फिर टैरो रीडिंग से हम चेक करेंगे कि आपके लिए 2026 मंथ वाइज कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज रहेंगी। इसमें मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। इस रीडिंग को आप स्कॉर्पियोस किसी भी तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगी कि आप चंद्र राशि से ही देखें। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता तो लगन से देख सकते हैं, दोनों से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं पता तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, जैसे आप देखते आ रहे हैं अपनी रीडिंग को वैसे इसको देख सकते हैं। क्योंकि टैरो रीडिंग में किसी भी तरीके से रीडिंग को देखा जा सकता है। तो चलिए स्कॉर्पियो शुरू करते हैं। तो स्कॉर्पियोस चलिए देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। ग्रहों की पोजीशन से आपके लिए क्या चीज़ें होंगी वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं आपको टैरो रीडिंग से भी बताऊंगी। देखिए सबसे पहले जो आपके लिए हाउस एक्टिवेट हुआ है ना, एक तो हुआ है 8th हाउस और दूसरा 9th हाउस। देखिए 8th हाउस और आपकी खुद की ही राशि आई है, मतलब आपकी राशि ही एक्टिवेट हुई है इस बार। कुछ चीज़ें हैं वृश्चिक राशि, अचानक से ही आपको मिलेंगी। ऑल ऑफ अ सडन आपको एक फ़ायदा, एक गेन 2026 में होगा। जो भी चीज़ें 8th हाउस से रिलेटेड आती हैं, हो सकता है इनहेरिटेंस से आपको कुछ मिल रहा है। वो लैंड प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मनी पैसा भी हो सकता है। कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको एक फ़ायदा, एक गेन ही देकर जा रही है। आप अपनी कोई बात, कोई प्लानिंग किसी को भी नहीं शेयर करेंगे, किसी को भी नहीं बताएँगे। और यहाँ पे देखिए वीनस का भी कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कुछ स्कॉर्पियोज़ का हो सकता है कोई लव रिलेशनशिप किसी के साथ स्टार्ट हो सकता है आप उसी को सीक्रेट रख रहे हैं, वो किसी को नहीं बता रहे हैं। कोई भी चीज़ जो आप किसी से छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, हो सकता है आप अपनी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप वो किसी को नहीं बता रहे हैं। कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, आप फ्रीली किसी को नहीं बता रहे हैं, आप अपने तक ही रख रहे हैं। वो कोई भी बात, कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ चीज़ों में आप सीक्रेसी सी मेंटेन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और बहुत ही एक इंटेंस फीलिंग्स, इंटेंस इमोशंस भी रहेंगे। मुझे लग रहा है स्कॉर्पियोस की 2026 में हो सकता है आप किसी के प्रति आकर्षित भी हो सकते हैं, मतलब कोई इंसान आपको मिल सकता है आप जिसको लेकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वीनस का कार्ड है ना, तो हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान रहे। रिलेशनशिप, खास करके लव रिलेशनशिप के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। या फिर सिंपल ही आप अट्रैक्शन आप किसी के साथ महसूस करेंगे। 2026 में कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। और अगर कोई पुराना पार्टनर या कोई पुराना लव अफेयर भी है, तो भी आपके दिमाग से वो नहीं निकल पाएँगे। आप बहुत ज़्यादा उनको याद कर रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान को एक बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं कि भी बार-बार इंसान उसी के बारे में सोचता रहता है। जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मतलब ज़्यादा ही फीलिंग्स, इमोशंस आ जाते हैं, तो फिर कई बार वो चीज़ें जेलस में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना। लग्ज़री लाइफ़स्टाइल के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। महँगी चीज़ें हो सकता है आप खरीदें, ब्रांडेड चीज़ें आप खरीदें, खुद के ऊपर फ़ोकस करेंगे। एक से ज़्यादा अफ़ेयर भी कुछ स्कॉर्पियोज़ उनकी लाइफ़ में शुरू हो सकते हैं। ये छोटे-मोटे स्ट्रगल रहेंगे, चैलेंजेस भी रहेंगे, लेकिन एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर रहेगी। आप कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करेंगे, अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इनिशिएटिव्स भी लेंगे, एक्शंस भी लेंगे, जो भी आपको चाहिए। पावर पोज़ीशन अथॉरिटी के ऊपर आपका फ़ोकस रहेगा कि पावर पोज़ीशन अथॉरिटी या तो आपको मिल रही है स्कॉर्पियोज़ 2026 में, या आपका फ़ोकस रहेगा कि ये चीज़ें अब आपको कैसे मिलें। उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब जिस भी लेवल पे आप अभी हैं, चाहे अपनी करियर में, चाहे पर्सनल लाइफ़ में, जो भी लाइफ़ के एरिया के ऊपर आपका फ़ोकस रहेगा 2026 में, जिस भी लेवल पे आप होंगे, तो आपको लगेगा कि अब इससे नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को कैसे लेकर जाना है, कैसे एक रुतबा हासिल करना है। तो जो भी करेंगे अपने बलबूते के ऊपर करेंगे स्कॉर्पियोज़, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करेंगे और खुद के बारे में भी सोचेंगे। देखिए 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो किस्मत आपका साथ देगी। 2026 में लक आपको फ़ेवर करेगा। आप जो भी कर रहे हैं उसमें यूनिवर्स आपको साथ देगा, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। आप धार्मिक काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, हो सकता है कहीं धार्मिक जगह पे ट्रैवल करने जाएँ, घूमने जाएँ, स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। और कोई बुक हो सकता है पढ़ रहे हैं, कोई नॉलेज अपनी इकट्ठी करेंगे। देखिए बुक का मतलब वाक़ई कुछ लोग बुक पढ़ रहे हैं, मतलब स्टडीज़ कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है यूट्यूब से कुछ चीज़ सीख रहे हैं, कोई मोटिवेशन की कोई चीज़ सीख रहे हैं। तो कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। और चैरिटी भी इस टाइम पीरियड पे आप करेंगे, मतलब आपका ध्यान चैरिटी की तरफ भी रहेगा, यानी कि हेल्प सपोर्ट आप जितनी अपनी तरफ से किसी की कर सकते हैं, आप ज़रूर करेंगे इस टाइम पीरियड पे। किसी गुरु से आप जुड़ेंगे, कोई गुरु टाइप का इंसान है जो आपको गाइडेंस देगा, एडवाइस देगा, आप उनसे जुड़ेंगे। अब देखिए गुरु कई बार होता है धार्मिक
टाइप के गुरु होते हैं, कुछ लोग होता है कि आप जिसको मानते हैं, आपको लग रहा है कि इससे बात करके आपकी प्रॉब्लम हल हो जाती है। तो कोई इस तरीके का इंसान आपको मिल सकता है 2026 में, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, या फिर हो सकता है आप ही कोई जॉब इस तरीके की करें जिसमें आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। आप टीचर बन सकते हैं या काउंसलर बन सकते हैं, जिसमें लोग आपसे ज्ञान ले रहे हैं। तो आपका रुझान एक टीचिंग में ज़्यादा रहेगा, लॉन्ग जर्नीज़ में आपका ज़्यादा रहेगा, और फादर के ऊपर भी आपका फ़ोकस रहेगा। आपके जो फादर हैं या फादर टाइप के जो इंसान हैं, उनसे आपकी काफ़ी इंटरेक्शंस होंगी, उनसे आपकी काफ़ी बातचीत होगी, और आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। ये वाला जो कार्ड है यूरेनस का, देखिए कुछ सडन चेंज आएँगे, कुछ अचानक से बदलाव आपकी ज़िंदगी में 2026 में आएँगे वृश्चिक राशि, और वो ऑल ऑफ अ सडन होगा, अचानक से ही होगा। और एक अवेकनिंग, एक जागरूकता आपके अंदर आएगी। अवेकनिंग का मतलब कि आपको समझ आएगी चीज़ों की कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे नहीं चलना, वो चीज़ों की आपको समझ आएगी। देखिए चैलेंजेस रहेंगे 2026 में, कुछ न कुछ अड़चनें भी रहेंगी, लेकिन आपके अंदर इतनी ताकत, इतना पोटेंशियल रहेगा ना अपने गोल और मकसद को पाने के लिए, आप अपनी पूरी ताकत लगा देंगे उस चीज़ को हासिल करने के लिए, उसमें आपको एक सक्सेस भी मिलेगा, और आपको पहले से ही समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ये चीज़ें अब आगे आपके साथ हो सकती हैं, ये चीज़ें आपके साथ होंगी। मतलब कई लोगों की इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, कि उनको थोड़ा-सा पहले से ही समझ आना शुरू हो जाता है, आभास होना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं लाइफ़ में। तो उस चीज़ की एक अवेकनिंग आपको पहले से ही होनी शुरू हो जाएगी। तो लक आपका साथ देगा, किस्मत भी आपको फ़ेवर करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि चैलेंजेस नहीं रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे, अड़चनें रहेंगी, बट जब किस्मत साथ देती है इंसान का, तो जो भी चैलेंजेस होते हैं उसमें से इंसान जल्दी से निकल जाता है। और कुछ स्कॉर्पियोज़ हो सकता है कि वाक़ई कोई हायर एजुकेशन के ऊपर आपका फ़ोकस है, वाक़ई ही कोई पढ़ाई कर रहे हैं, अब्रॉड भी हो सकता है आप जा रहे हैं, या कोई प्लानिंग चल सकती है। कुछ स्कॉर्पियोज़ वाले ये भी हो सकता है कि भी टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, अगर आपको इन चीज़ों का शौक है, तो इन चीज़ों में भी थोड़ा-सा आप पढ़ाई कर सकते हैं, फ़ोकस कर सकते हैं। और आपके लिए यहाँ से कार्ड्स निकल कर आए हैं, नथिंग इज़ येट इन स्टोन, वर्क थ्रू योर फियर्स एंड, देखिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है स्कॉर्पियोज़, एडवाइस है ये आपके लिए 2026 के लिए, ओवरऑल के लिए, पूरे साल के लिए, कि अगर किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर 2026 में आपको ऐसे लगा लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि कोई भी चीज़, कोई भी बात पत्थर पे लकीर नहीं होती है, हर चीज़ को बदला जा सकता है, हर चीज़ को चेंज किया जा सकता है। तो आप अपनी सोच को इस तरीके से रखें कि चाहे जितनी मर्ज़ी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम्स आएँ, आप खुद ब खुद उस चीज़ में से निकल जाएँगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पत्थर पे लकीर हो। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा आपने ध्यान रखना है। अपने गोल और मकसद के लिए आपको डेफ़िनिटली आगे बढ़ना है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट वर्क थ्रू योर फियर्स, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि 2026 में जिस भी काम को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपके मन में डर रहेगा ना, तो आप उसको अचीव नहीं कर पाएँगे। जब आप अपने डर से बाहर निकलेंगे, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाएँगे। क्योंकि यहाँ पे न्यू मून इन स्कॉर्पियो, तो ये कार्ड भी आपके लिए आया, तो हो सकता है मन में किसी चीज़ का डर रहे, फ़ियर रहे, इनसिक्योरिटी रहे, किसी चीज़ को खोने का डर रहे। कोई काम करने लगे तो ऐसे लगेगा कि पता नहीं आप इसको कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। तो कोई चीज़ आपके मन में डर दे सकती है, लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर, किसी इंसान को लेकर। तो अपने डर से बाहर निकलना है, ये क्योंकि आप पहला कदम रखेंगे ना, तो आपको धीरे-धीरे रास्ते दिखने शुरू हो जाएँगे, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हैं कि अब आपको आगे करना क्या है। तो फ़ियर इनसिक्योरिटी नहीं रखनी है, फालतू के डर मन में नहीं रखने हैं, जो भी आपको सही लग रहा है उसके लिए इनिशिएटिव्स लेने हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ये कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अपने आप को जितना मेडिटेट करेंगे, गॉड के साथ जुड़ेंगे, थोड़ा-सा अकेले अपने साथ समय बिताएँगे, तो आप इन चीज़ों को समझ पाएँगे। सेल्फ टॉक करनी है, अकेले बैठकर खुद से बात करनी है कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब आप अकेले बैठेंगे, तो आपको कई बातों के, कई चीज़ों के हल मिलेंगे, सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो ये कार्ड बोलता है कि जितना आप शांत रहेंगे, मेडिटेट करेंगे, यूनिवर्स से जुड़ें, घूमने चले जाएँ, नेचर के साथ कनेक्ट करें, जो चीज़ें आपको सुकून देती है, पीस देती हैं, उस चीज़ के ऊपर आपको 2026 में फ़ोकस करना है। तो ये है स्कॉर्पियोज़ आपकी 2026 की रीडिंग। अब हम चेक करते हैं टैरो रीडिंग से। तो स्कॉर्पियोज़ चेक करते हैं जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 आपका कैसा जाएगा। टैरो रीडिंग से देखते हैं क्या एनर्जीज़ रहेंगी, क्या कुछ होगा। लेट्स सी स्कॉर्पियोज़ जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि का कैसा जाएगा, क्या कुछ होगा। फूल,
4 of Wands, एंड टेम्परेंस। वृश्चिक राशि के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 कैसा जाएगा? माइजर, आइसोलेशन, एंड मोमेंट टू मोमेंट। स्कॉर्पियोज के लिए एडवाइस एंड गाइडेंस क्या है 2026 में? अननोन टेरिटरी। सबसे पहले आपके लिए स्कॉर्पियो जो कार्ड आए हैं जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2026 में, देखिए सबसे पहले माइजर का कार्ड आपके लिए ये बोलता है इस टाइम पीरियड पे आप थोड़े से पॉसेसिव हो रहे हैं, थोड़े से ऑब्सेसिव हो रही हैं। जैसे होता है ना कि आप किसी चीज़ को छोड़ छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको लग रहा है कि ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी है और आप किसी को नहीं शेयर करेंगे, किसी को नहीं देंगे। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपका कोई आइडिया है, आप वो किसी को नहीं शेयर करना चाहते, नहीं देना चाहते। हो सकता है कि कोई इंसान है जिसके साथ एक आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या लगाव महसूस कर रहे हैं। आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं, उसको खोना नहीं चाहते हैं, मन में किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी भी रहेगी। कोई मनी पैसे से रिलेटेड किसी के लिए चीज़ हो सकती है कि भी आप अपने पैसे को कंजूसी से खर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स को बचा कर रख रहे हैं। या कोई ज़िद है स्कॉर्पियोज़ जिसको लेकर आप छोड़ नहीं रहे हैं कि आपको लग रहा है कि जो आप सोच रहे हैं वही आप करेंगे, अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को डील करेंगे। या आपको पहले किसी ने कुछ बोला, पहले का मतलब 2025 में आपकी कोई बात किसी के साथ ऐसी हुई जो आप अपने दिमाग से ही नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब आपके दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं, आप उन्हीं चीज़ों को पकड़ के बैठ गए हैं, बाल की खाल उतार रहे हैं। तो कोई चीज़ है ऐसी जिसको आप छोड़ नहीं रहे हैं, क्लिंगी हो रहे हैं, एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये चीज़ आपकी है, आप इसको छोड़ेंगे नहीं। या थोड़े से पॉसेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं, किसी चीज़ का मन में फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रह रहा है, खोने के कारण कि ये चीज़ अगर आपके हाथ से चलेगी तो क्या होगा? तो कुछ ऐसा-सा आपके माइंड में चीज़ें चलेंगी। बट जो भी है ये चीज़ें रहेंगी आपके साथ, बट आप बड़े गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी चल रही है ना, उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। मन में तो ऐसे-ऐसे थॉट्स रहेंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश करके उन चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप हो सकता है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, फन, मज़ा, मस्ती के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। एक ज़िंदगी में कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि लाइफ़ है तो रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे। तो कोई भी लाइफ़ के एरिया में, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ़ है या करियर है, आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं। एक नई शुरुआत आप अपनी ज़िंदगी की कर रहे हैं और एक केयर फ्री एटीट्यूड आप अपना रख रहे हैं। आपको लग रहा है कि ज़्यादा ना फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना, ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोच रहा, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। ये कार्ड यही बोलता है कि अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कैलकुलेटेड रिस्क लें, ज़रूर आगे बढ़ें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको आपको प्रॉपर उसकी नॉलेज नहीं है, तो किसी जानकार से या किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से एडवाइस ले लेना। अगर आपको लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हो वो सही है, तो फिर आप आगे बढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आप अपनी ज़िंदगी की कर रहे हैं। और अगर आप रिलेशनशिप के हिसाब से भी देख रहे हैं ना, कुछ लोग, तो यहाँ पे कमिटमेंट नहीं आएगा स्कॉर्पियोज़। अगर आप कमिटमेंट के हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं, तो ना, या तो हो सकता है आप कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है या फिर आपके पार्टनर कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है। इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं आएगा। हालाँकि ये रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं है, लव लाइफ़ की रीडिंग मैंने अलग से अपलोड की हुई है। ये मुझे एक चीज़ नज़र आई तो मैंने आपको बताया। 11-12 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2026 तक। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये आइसोलेशन का कार्ड। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से उदास दिख रहे हैं, मायूस दिख रहे हैं, हर्ट है स्कॉर्पियोज़। कोई चीज़ है जो आपको खुशी अंदर से नहीं दे रही है। जैसे होता है ना कि आपका दिल टूटा, तो हो सकता है आप थोड़े से हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। किसी ने आपको कुछ बोला तो आपने उस बात को दिल पे लगा लिया, आप इमोशनली थोड़ा-सा लो फ़ील कर रही हैं। या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं इस टाइम पीरियड पे, जो मैंने आपको बताया 11-12 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2026 के बीच-बीच में। कुछ तकलीफ़, कुछ हर्ट, पेन आप महसूस कर रहे हैं, एक अकेलापन आप फ़ील कर रहे हैं। देखिए ऊपर-ऊपर से तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड बोल रहा है कि घर परिवार में खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, जॉय है, सेलिब्रेशन है। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है, आपके रिश्तेदारों में कोई सेलिब्रेशन है, फ्रेंड्स में कोई सेलिब्रेशन है जहाँ पे आप अटेंड कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं या आपके घर पे कुछ लोग आ रहे हैं।
ये ट्रैवल का भी कार्ड है, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, अंदर ही अंदर परेशान करी जा रही है। मतलब आप सबके साथ तो एन्जॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, लेकिन दिल में आपके दुःख तकलीफ़ है, वो आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं शायद, वो आप नहीं बता रहे हैं कि आप अंदर से परेशान हैं, अंदर से दुखी हैं। एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, मतलब जैसे होता है ना भीड़ में तो हो, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, लेकिन भीड़ में रहकर भी आप वो एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। फोर ऑफ वांड्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि इस टाइम पीरियड पे हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, या कोई आपके घर में सेलिब्रेशन गेट टुगेदर हो रही है या कहीं और हो रही है, जैसे कि शादी हो गया, एंगेजमेंट होगी, मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, हो सकता है आप कोई नया घर खरीद रहे हैं, कोई रेनोवेशन हो रही है, वुडन वर्क हो रहा है। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी रहेंगी और आपको काफ़ी हेल्प या सपोर्ट भी आपके लव्ड वन से और क्लोज्ड वन से मिलेगा। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, अगर आपके ऑफ़िस के लोग हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप बिज़नेस के हिसाब से देख रहे हैं, तो आपके टीम मेंबर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रुप में आप कोई काम कर रहे हैं, जिसमें आपको और लोगों का सहयोग मिल रहा है। ये कार्ड अगर करियर के हिसाब से देखें तो प्रमोशन हो सकती है, जॉब मिल रही है, कोई सेलिब्रेशन ज़रूर इस टाइम पीरियड पे रहेगा, यानी कि कोई काम हो सकता है आपका कंप्लीट हो रहा है जिसमें आप एक सेलिब्रेट कर रहे हैं चीज़ों को। कई बार होता है ना इंसान काफ़ी टाइम से कोई काम कर रहा होता है और अब जाके आपको लगे कि चलो फाइनली वो पूरा हो गया, फाइनली वो कंप्लीट हो गया, एक सेलिब्रेशन तो हो रहा है। कई बार होता है कि खुशी के साथ भी गम आ जाते हैं, जब अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में आती है ना तो भी इंसान इमोशनल हो जाता है। कई बार होता है हमें ज़िंदगी में वो खुशियाँ नहीं मिलती जो हम सोचते हैं कि ये चीज़ें हमें कभी मिल ही नहीं सकती, और जब गॉड की तरफ से वो खुशियाँ मिलती हैं ना, फिर भी इंसान आँसू आ जाते हैं उसके मन में, दुखी हो जाता है कि अरे यार, मैं मुझे इतना कुछ भगवान ने दे दिया, मुझे लाइफ़ में इतना सक्सेस मिल गया, ये भी एक रीज़न रह सकता है। आपकी खुशियों के साथ आपकी आँसुओं का, कुछ लोगों का ये भी रह सकता है। तो देखिए पॉज़िटिव चीज़ें ज़रूर रहेंगी, लेकिन अंदर से आप उतना ग्रेट नहीं फ़ील कर रहे हैं, कोई चीज़ है जो आपको उदास कर रही है, ये चीज़ें रह सकती हैं। और अब आगे का जो टाइम है आपका 21-22 मार्च से लेकर अप्रैल 2026, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड बोलता है कि जो थोड़ी-सी एक उथल-पुथल सी हो रही थी ना, आपके मन में बेचैनी सी हो रही थी, खालीपन, अधूरापन, अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, इसमें एक हीलिंग हो रही है, रिकवरी हो रही है, आप उस चीज़ में से बाहर निकल रहे हैं। एक पॉज़िटिविटी आपकी लाइफ़ में आ रही है और आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं। एक ठहराव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जैसे होता है ना एक पीस ऑफ माइंड के साथ आप चल रही हैं, सुकून के साथ आप चल रही हैं। और टेम्परेंस का कार्ड बोलता है कि एक बैलेंस आप ला रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब कैसे चीज़ों को बैलेंस करते हैं, ना तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। एक जैसे बैलेंस करके इंसान चीज़ों को चलता है ना, आप उस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कोई गोल, कोई मकसद आपका जो है, आप उसको पाने के लिए हो सकता है अलग-अलग एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें ट्राई भी कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि इंसान को एक चीज़ नहीं मिलती तो दूसरी कोशिश करता है, दूसरी चीज़ दूसरे तरीका नहीं चलता तो तीसरे तरीके से इंसान कुछ करता है। तो आप अलग-अलग तरीकों से चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। जिनके साथ अगर मनमुटाव हुए थे तो वहाँ पे उनके साथ चीज़ें बेटर हो रही हैं, ठहराव आ रहा है आपकी लाइफ में। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है, आप एक सुकून, पीस ऑफ माइंड की तरफ ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, आप गोइंग विद द फ्लो की तरह ज़्यादा चलेंगे। भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर चीज़ों को छोड़कर आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी रह रहा है, लेकिन आप परेशान नहीं हो रहे, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे चीज़ें चल रही हैं, उसको वैसे ही चलने देते हैं। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड ये वाला कार्ड बोलता है, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड बोलता है कि आप संभल-संभल कर चल रही हैं इस टाइम पीरियड पे। आपको ऐसा लग रहा है भई कोई ना गलती नहीं करनी है, कोई ना मिस्टेक नहीं करनी है। आप बहुत ही ज़्यादा ना कदम फूँक-फूँक के रख रहे हैं स्कॉर्पियोज़, कि हो सकता है आपने पहले कुछ गलतियाँ की हों, पहले का मतलब 2025 में आपने कुछ मिस्टेक्स अपनी ज़िंदगी में की, तो अब आपको लग रहा है कि अब आपने वो गलतियाँ नहीं दोहरानी, वो मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, या सिंपल ही आप जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, लेकिन आप कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं। आप कदम फूँक-फूँक कर रख रख रहे हैं, सोच समझ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर भी चल रहे हैं अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। और आपके लिए एडवाइस क्या है? अननोन टेरिटरी। तो देखिए इन 4 महीनों में आपको ऐसा फ़ील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि आप जिस जगह पे हैं या जिस जगह पे आप जा रहे हैं या जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं या जो भी आपकी लाइफ़ में हो रहा है अभी,
शायद वो आपके लिए एक अनजान चीज़ें हैं, मतलब आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है आप किसी इंसान को मिल रहे हैं तो वो अनजान है, आप कहीं जगह किसी जगह पे गए, आपके लिए वो नई जगह है, अनजान जगह है। तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी लाइफ़ में ऐसी हों, आपकी पर्सनल लाइफ़ में या आपके करियर में, जिसमें आपको कुछ भी पता नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में, आपको जानकारी ही नहीं है, आपको लग रहा है कि आप टोटली अनजान हैं। आप ऐसी जगह पे आ गए हैं, जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आपको एडवाइस यही दी जा रही है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वहीं पे हैं जहाँ पे आपको होना चाहिए था। यही जगह है, यही वो इंसान है जिनको आपको मिलना था, यही वो जगह है जहाँ पे आपको आना था। हो सकता है आपको भले ही लगे ये तो भई आपके लिए बिल्कुल ने न्यू है, डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, अब आगे आप क्या करेंगे? तो परेशान नहीं होना, ये कार्ड बोलता है कि आप सही जगह पे आए हैं, यही आपको आना था, यही आपकी मंज़िल है और आप आगे बढ़ते जाएँ। जैसे-जैसे आप कदम बढ़ाते जाएँगे, आपको रास्ते दिखते जाएँगे, आपको उस चीज़ की जानकारी होती जाएगी, आप उन चीज़ों के साथ फ़ैमिलियर होते जाएँगे। आप सिर्फ़ अपनी नॉलेज को बढ़ाएँ, आगे बढ़ते जाएँ, इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लेते जाएँ। ये आपके लिए एडवाइस है, गाइडेंस है। तो ये है स्कॉर्पियोज़ आपकी इन 4 मंथ्स की रीडिंग। अब हम चेक करते हैं कि अगले 4 महीने आपके कैसे जाएँगे। लेट्स सी स्कॉर्पियो, अब चेक करते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 आपका कैसा जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 का टाइम कैसा जाएगा? क्या एनर्जीज़ रहेंगी? क्या होगा? स्कॉर्पियो के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा जाएगा? 6 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, वन मोर कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स। वृश्चिक राशि के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा जाएगा? क्या एनर्जीज़ रहेंगी? लवर्स, सॉरो, ड्रीम। वृश्चिक राशि वालों के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या रहेगी? ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। तो सबसे पहले स्कॉर्पियो आपके लिए मई से लेकर 10 जून 2026 का जो टाइम है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड बोलता है कि रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। अब ये रिलेशनशिप चाहे आपके लव रिलेशनशिप हो सकते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे फैमिली मेंबर के साथ, चाहे ऑफिस के लोगों के साथ, क्योंकि ये कार्ड रिलेशनशिप को खास करके बोलता है। कुछ स्कॉर्पियो के लिए ये भी हो सकता है कि आपको कोई नया इंसान मिल रहा है, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कोई लव रिलेशनशिप आपका किसी के साथ स्टार्ट हो रहा है, शादी के लिए कोई प्रपोज़ल आ रहा है। तो मुझे ये लग रहा है स्कॉर्पियोज़ इस टाइम पीरियड पे कोई नया इंसान हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ़ में एंट्री कर रहा है और आप किसी चीज़ को, पुराने इंसान को, पुरानी चीज़ को छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ें होंगी। कुछ लोगों के लिए ये रहेगा कि आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अब देखिए, हो सकता है आपका किसी के साथ लव अफ़ेयर रहा पीछे या अभी भी है, तो उनके साथ कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप ना उनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा रहे हैं। मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, एक सोलमेट वाली फीलिंग आपको आ रही है, एक ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आपको आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में है ना, उनका और आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और आप इस रिलेशनशिप को उनके साथ आगे लेकर जाना चाहते हैं। शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट इस तरीके से चाहते हैं। बट आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, कहीं ये वन साइडेड लव तो नहीं है, एक तरफ़ा प्यार तो नहीं है। सामने वाले इंसान के मन में क्या चल रहा है, तो उसको लेकर थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है और आपको लग रहा है कि ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा रही हैं। बेटर है थोड़ा-सा चीज़ों को लेट गो करते हैं, थोड़ा-सा चीज़ों को छोड़ते हैं, क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं। लेकिन आपके मन में किसी ख़ास इंसान को लेकर एक बहुत ही प्यार, मोहब्बत, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फ़ील कर रहे हैं। ये तो मैंने बताया जो लोग लव रिलेशनशिप या शादीशुदा लोग हैं, उनके लिए। अगर आप शादीशुदा भी हैं, तो भी आप अपने पार्टनर के साथ बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप थोड़े-से अपनी सुकून और पीस ऑफ माइंड के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं वृश्चिक राशि। आप अपनी शांति के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, आप कोई टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, तो आप थोड़ा लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में ज़्यादा हैं। आपको लग रहा है कि प्यार-व्यार, इन अटैचमेंट्स, इनके बीच में कुछ भी नहीं रखा है। जब भी इसके बारे में सोचा तो हर्ट होते हैं। तो थोड़ा-सा आप डिस्टेंस थोड़ा-सा अपनी तरफ से क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि आप शांति चाहते हैं, टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। लेकिन मन में बहुत ट्रू लव वाली फीलिंग किसी इंसान को लेकर आपके मन में है। अगर हम देखें फैमिली मेंबर के साथ, तो हो सकता है आप अपने फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कुछ के लिए ये रहेगा, कुछ के लिए हो सकता है कि आप
कि ऑफिस के लोगों के साथ आपका कोई कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बन रहा है। वृश्चिक राशि एक्चुअल में लवर्स का कार्ड रिलेशनशिप को तो बोलता है ये, पर यहाँ पे हम कोई भी रिलेशनशिप लेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग बना रही हूँ ना मैं। लव लाइफ की रीडिंग मैंने अलग से अपलोड की हुई है, वो आप डिटेल में देख लेना। लेकिन कोई चीज़ है जिसको आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है आपकी कोई जगह चेंज हो रही है, कुछ के लिए ये भी रहेगा, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, आप जिनके साथ बहुत एक प्यार मोहब्बत फील कर रहे हैं, शायद आपको थोड़ा-सा उनको छोड़कर दूर जाना पड़ रहा है। आपकी जॉब कहीं पे दूर जा रही है, कहीं जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है आउट ऑफ कंट्री भी जा रहे हैं, अपने लव्ड वन्स, क्लोज्ड वन्स को छोड़कर आपको कहीं पे जाना पड़ रहा है। तो कोई भी चीज़ है जिसको आप थोड़ा-सा खुद लेट गो कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी कोई ज़िद छोड़ रहे हैं, आप अपने मन को चेंज कर रहे हैं, अपनी आदतों को चेंज कर रहे हैं। तो कुछ चेंजेज़ आप लेकर आ रहे हैं और ये का ट्रैवल का भी है, तो ट्रैवल भी काफ़ी स्कॉर्पियोज़ के लिए इस टाइम पीरियड पे रहेगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं वृश्चिक राशि, देखिए स्कॉर्पियोज़ अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं ना, तो ट्रैवल में भी हो सकता है ट्रैवल के दौरान आपको कोई इंसान मिल रहा है जिसके साथ आपका प्यार-मोहब्बत शुरू हो रहा है, लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही है, उनके साथ आपकी बातचीत हो रही है। अब पता है क्या होता है जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की लाइफ 2026 में अलग-अलग तरीके से चलेगी। इसके बहुत सारे मतलब बन जाते हैं कार्ड के, तो मैं इसलिए इतना कुछ बता रही हूँ कि हर इंसान के साथ चीज़ें मैच हों 2026 में। 11-12 जून से लेकर 20 जुलाई 2026 में यहाँ पे आप एक थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर एक उदासी, एक मायूसी-सी है, जैसे अंदर से खुश नहीं है, कोई चीज़ है जो आपको सैटिस्फैक्शन नहीं दे रही है, आप एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी करना ना लॉजिकल होकर चलना चाहिए। माइंड के साथ आप ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से आप चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं और इस टाइम पीरियड पे भी और यहाँ पे भी आपने कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, कोई फ़ैसला लेना है, स्कॉर्पियोज़ उसके लिए आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि डिसीज़न ना जो भी लेना गलत नहीं लेना, सही फ़ैसला लेना है क्योंकि आप अपने साथ गलत नहीं होने देना चाहते। आप अपने साथ न्याय चाहते हैं, आप जस्टिस चाहते हैं अपने साथ। इसलिए आप जो भी सोच रहे हैं वो बहुत माइंड के साथ चल रहे हैं। आप इमोशनल सेंटिमेंटल होकर कोई भी फ़ैसला नहीं ले रहे हैं इस वक़्त पे। और क्रिटिकल हो रही हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, सही गलत की परख रखते हुए ही सोच रहे हैं और थोड़ा-सा अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है स्कॉर्पियोस, ये जस्टिस का कार्ड कोर्ट कचहरी का भी है, तो इस टाइम पीरियड पे हो सकता है आप किसी जज वकील को मिल रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, लीगल एडवाइस या लीगल गाइडेंस आप किसी से ले रहे हैं, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका काम है, आप किसी पावर पोजीशन अथॉरिटी वाले इंसान से आप मिल रहे हैं, वहां से हो सकता है आपको किसी तरीके से हेल्प सपोर्ट मिल रही है, कोई पेपर वर्क आप कर रहे हैं, तो कुछ लीगल गाइडेंस एडवाइस भी कुछ लोगों के लिए रहेगा अगर आपका कोई कोर्ट में मैटर है। अदरवाइज आप ही बहुत ज्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड के साथ चल रहे हैं। 21-22 जुलाई से लेकर अगस्त 2026 में ड्रीम का कार्ड बोलता है कि कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाब है जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आप किसी के सपने देख रहे हैं, किसी के ख्वाब देख रहे हैं, या तो किसी इंसान के सपने देख रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं, या आपका कोई गोल है, कोई मकसद है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है अपनी लाइफ को लेकर, आप उसके सपने देख रहे हैं, उसकी एक प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो कोई सपना आप देख रहे हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। अब ये देखिए कोई भी सपना हो सकता है, उसी के लिए आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड के साथ चल रहे हैं और आप अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। आपको लग रहा है स्कॉर्पियोज़ कि अब जो भी आपने आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं ना, जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, उसको पाने के लिए अगर आपको किसी से लड़ाई करनी पड़ी, किसी से फाइट करनी पड़ी, तो आप वो भी करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ेंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे, एक्शंस लेंगे। देखिए थोड़े से चैलेंजेस भी रहेंगे, थोड़ी-सी अड़चनें भी रहेंगी, स्मूथ गोइंग हो सकता है आपको ना मिले इस वक़्त पे, बट आप घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, सिचुएशंस का पूरा मुकाबला भी कर रहे हैं और एक क्लैरिटी भी रख रहे हैं, फ़ोकस्ड होकर चल रहे हैं। मतलब आप कन्फ्यूजन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं और अगर किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से आपको लड़ना पड़ा, तो आप तैयार हैं लड़ने के लिए भी। और ये कार्ड बोलता है कि आपको गिव अप भी नहीं करना, आपको डेफ़िनिटली आगे बढ़ना है, आपको माइंड के साथ भी चलना। अगर आप ऐसे करेंगे, तो जो भी आपका गोल है, जो भी आपका सपना है, उसको आप पा लेंगे, एक विक्ट्री और एक सक्सेस भी आपको मिलेगा। तो एक फाइटिंग स्पिरिट आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी और एक क्लैरिटी भी रहेगी। तो इन 4 मंथ्स में स्कॉर्पियोज़ आप बहुत ज़्यादा माइंड के साथ चलते हुए दिख रहे हैं, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही हैं। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, तो ये 4 मंथ्स के लिए छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे, छोटी-मोटी अड़चनें रहेंगी, वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में है, चाहे करियर में है, चाहे लव लाइफ में है, लेकिन वो चीज़ों में से आप बाहर निकल जाएँगे, वो चीज़ों में से आप पार हो जाएँगे, आपको उसमें विक्ट्री और सक्सेस मिलेगा। मतलब जो भी ऑब्स्टेकल्स, जो भी अड़चनें, जो भी प्रॉब्लम्स आपके रास्ते में किसी इंसान के कारण आ रही हैं या किसी सिचुएशन के कारण आ रही हैं,
वो ख़त्म हो जाएँगी, उसका एंड हो जाएगा। आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको हल मिल जाएगा और ये कार्ड आपको यही बोलता है कि आपके अंदर भी इतनी ताकत है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी चीज़ में से बाहर निकल सकते हैं, किसी भी मुसीबत में से बाहर निकल सकते हैं। आपको अपने लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टैंड्स लेने हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट रखनी है, लॉजिकल होकर चलना और इनिशिएटिव एक्शंस लेने हैं। तो प्रॉब्लम्स का एंड होता हुआ दिख रहा है इस वक़्त पे वृश्चिक राशि आपके लिए। तो ये है आपकी रीडिंग। अब हम चेक करते हैं कि आपके अगले 4 महीने कैसे जाएँगे। तो चलिए स्कॉर्पियोज़ अब देखते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 आपका कैसा जाएगा? क्या एनर्जीज़ रहेंगी? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 कैसा रहेगा? स्कॉर्पियोज़ के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 कैसा? 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ। स्कॉर्पियोज़ के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 कैसा रहेगा? हार्मनी, साइलेंस, इनोसेंस। और आपके लिए एडवाइस क्या है? वॉचिंग क्लाउड्स। तो सबसे पहले स्कॉर्पियोज आपके लिए सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है और हार्मनी के कार्ड है। हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी आप महसूस करेंगे, एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड के ऊपर भी आपका फोकस रहेगा। हार्मनी देखिए, आप किसी इंसान के लिए या अपनी फैमिली के लिए महसूस कर रहे हैं या सिंपल ही आप एक शांति महसूस कर रहे हैं, एक कामनेस आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े-से कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं स्कॉर्पियोज़। हो सकता है आपने कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, लेकिन आप डिसीज़न चॉइस लेने में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न आपको रहे। मैं ये नहीं बोल रही कि आप डिसीज़न नहीं ले पाएँगे। आपके पास ऑप्शंस, चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे होता है ना कि आपके पास कई तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अब आपको कभी एक चीज़ अच्छी लग रही है, दूसरे पर लगेगा कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो दूसरी चीज़ ज़्यादा अच्छी है। फिर आप उसकी तरफ ध्यान देंगे तो फिर आपको कुछ तीसरा अच्छा लगने लग जाएगा। तो इस तरीके से ना आपकी डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी, माइंड फ़ोकस नहीं रहेगा किसी एक चीज़ के ऊपर, कंसंट्रेशन आपका नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा जब हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, बहुत ज़्यादा जब चॉइसेस होती है तो इंसान का ना ध्यान ही नहीं लगता कि किसको रखें, किसको छोड़ें। तो कुछ वैसी सी चीज़ें रहेंगी। अब ये हो सकता है कि किसी इंसान को लेकर हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी को रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी को छोड़ना चाहते हैं, मतलब शादी के हिसाब से आपके पास कई प्रपोज़ल हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने लिए कोई अच्छी चीज़ देख रहे हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, महँगी चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो आप बेटर चीज़ें देखना चाहते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि किस तरीके की चीज़ को चूज़ करें। तो कुछ ऐसा-सा रहेगा और थोड़ी-सी इनिशिएटिव्स एक्शंस उतने नहीं ले रहे जितने लेने की ज़रूरत है। देखिए, इनिशिएटिव्स एक्शंस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप किसी एक चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप देख तो बहुत कुछ रहे हैं, सोच भी बहुत कुछ रहे हैं, अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन फाइनल टच अभी किसी चीज़ को दे नहीं रहे हैं। ये चीज़ें आपकी ज़्यादा रहेंगी। और आपके लिए जो आगे का टाइम है 11-12 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 2026 का, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और साइलेंस के कार्ड बोलते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो रही हैं। यहाँ पे आप फिर भी आपका दिमाग इधर-उधर डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन इस टाइम पीरियड पे अब आपको लग रहा है अभी बस हो गया। फोकस होकर चलना है, क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी अपना माइंड डाइवर्ट नहीं होने दे रहे हैं वृश्चिक राशि अब। अब आप अपने गोल और मकसद को पाने के लिए लॉजिकल होकर चल रही हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रही हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स अपने ज़्यादा सेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, लॉन्ग टर्म में चीज़ें आपके लिए क्या सही हैं, क्या गलत है। उस तरीके से आप चलेंगे। आपका बोलने का जो तरीका रहेगा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट रहेगा कि आप सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। मतलब कट टू कट बात करेंगे। फालतू के लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे। जो चीज़ें आपको नहीं सही लग रही हैं, आप उसको निकाल देंगे, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगे या अनवांटेड लोग, फालतू के लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगे। इमोशंस के साथ आप कोई भी फैसला नहीं लेंगे। भावुक आप नहीं होंगे, आपको लगेगा कि भी इमोशनल तो अब मैंने होना ही नहीं है। करियर आपके लिए अहम रहेगा और
एक पावर पोज़ीशन अथॉरिटी के ऊपर भी आपका फ़ोकस रहेगा कि जिस भी लेवल पे आप अभी हैं, अब उससे आगे आपको एक पावर, एक पोज़ीशन अथॉरिटी कैसे मिले? या तो आपका उसके ऊपर ध्यान है या फिर आपको एक पावर पोज़ीशन अथॉरिटी मिल रही है, आपकी लोग बात मान रहे हैं, आपकी लोग बात सुन रहे हैं या आपका बिहेवियर इस तरीके का हो रहा है कि भी आप अपनी बात लोगों को मनवा रहे हैं। दूसरों को ये प्रूव कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है और लोग आपको सुन भी रहे हैं। ये कार्ड गवर्नमेंट को भी बोलता है, तो किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी फीमेल से हेल्प सपोर्ट मिल सकती है या गवर्नमेंट ऑफिसर से किसी से हेल्प सपोर्ट भी मिल सकती है। कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए ये भी रह सकता है या किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में रहेगा, वो आपकी मदर, सिस्टर, फ्रेंड, बॉस कोई भी हो सकती है और आप अब इमोशनली पागल नहीं बनेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत पागल बन लिया, अब आपको पागल नहीं बनना इस वक़्त पे और आप बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को डील करेंगे। जैसे ना हर चीज़ को वॉच करना, नज़र रखना, कुछ चीज़ों के ऊपर साइलेंस भी मेंटेन करेंगे। आपको लग रहा है कि फालतू की बातें आपने ना करनी है, कोई बकवास आपने खुद भी नहीं करनी और किसी की बकवास भी आप खुद भी नहीं सुनेंगे। आपको लगेगा कि कम बोलना है पर बड़ा स्पष्ट बोलना है, वैसा-सा आपका बिहेवियर होगा। और आप अपनी अंतरात्मा को, इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे, समझदारी से विज़डम के साथ भी चीज़ों को डील करेंगे। जो आपका टाइम है बिल्कुल एंड वाला 21-22 नवंबर से लेकर दिसंबर 2026। तो यहाँ पे देखिए साल का आखिर आते-आते ही कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएँगी, एंड हो जाएँगी। आपकी लाइफ़ में कुछ चैप्टर क्लोज़ हो जाएँगे। वो आपका करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड या लव रिलेशनशिप से भी रिलेटेड। मुझे लग रहा है आप या तो खुद ही कुछ चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, खुद ही कुछ चीज़ों को एंड कर देंगे। अब आपको लगेगा कि अब ना वक़्त आ गया इन चीज़ों को ख़त्म करने का, एंड करने का। या कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि गॉड की तरफ से, भगवान, यूनिवर्स की तरफ से ही कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, एंड हो जाएँगी। देखिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा उन चीज़ों को ख़त्म करना, छोड़ना, लेट गो करना क्योंकि आप एक अटैचमेंट फ़ील करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि यार कंफर्टेबल था, पुरानी चीज़ों के साथ लगाव था, तो आप उस चीज़ को छोड़ना चाहते तो हैं लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा क्योंकि ये होता है ना मोह-ममता में इंसान जब फँसा होता है तो पुरानी चीज़ों को छोड़ा नहीं जाता। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कई बार कोई जगह बदलनी पड़ती है तो पुरानी जगह के साथ प्यार होता है इंसान को। लेकिन फिर भी छोड़ता है इंसान अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए। तो कोई चीज़ जो आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, वो आपकी लाइफ में ख़त्म हो गई या कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई भी काम, कोई आपका पर्सनल काम भी हो सकता है जिसको आप ख़त्म करेंगे, छोड़ेंगे और नए सिरे से करेंगे, नए तरीके से करेंगे। एक फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ में आएगी, जो ग्रोथ और प्रोग्रेस ही आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक बड़ा चेंज आएगा और इनोसेंस का कार्ड बोलता है कि आप बहुत ही चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हैं, इनोसेंट तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, सादगी से चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर आप चीज़ों को सिंपल रख रहे हैं, सादगी से रख रहे हैं। आप कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहते हैं, कोई परेशानियाँ नहीं चाहते हैं, आपको लग रहा है कि अब बस वक़्त आ गया, अब इसमें से बाहर निकलना है, लेट गो करना है, एंड करना है। कुछ एंडिंग्स आपकी लाइफ में होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो आपकी ज़िंदगी में एक पॉज़िटिव चेंज ही लेकर आएगा। वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड आपको एडवाइस दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है कि इस टाइम पीरियड पे ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दें और रिलैक्स रहें, रेस्ट करें, एन्जॉय करें। मतलब आपने अपने ऊपर फ़ोकस करना है, ये कार्ड यही बोलता है सिंपल। खुद का ध्यान रखना है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना है। कहीं घूमने जाएँ, रिलैक्स करें, एन्जॉय करें, फन, मज़ा मस्ती करें, कहीं ट्रैवलिंग करें, कहीं हरियाली वाली जगह पे जाएँ जहाँ पे आपको एक सुकून मिले, एक पीस मिले, इस तरीके से आपने इस टाइम पीरियड को डील करना है। जितना आप रेस्ट करेंगे, जितना आप रिलैक्स करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा है। और ये कार्ड यही बोलता है, आपने जितनी मेहनत पीछे करनी थी कर ली, अब आपका रेस्ट करने का टाइम है, अब आपका रिलैक्स करने का टाइम है स्कॉर्पियोज़। ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके लिए एडवाइस है। तो ये है स्कॉर्पियोज़ रीडिंग आपकी और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।